अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। नमस्कार, मैं हूं अजय। आज फिर से एक नई कहानी के साथ। एक बार कैवर्थ देश के राजा सुकंत सुमेरु पर्वत पर संत सभा में जा रहे थे। तभी उन्हें देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद को देखकर राजा सुकंत ने उनको प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने पूछा, राजा सुकंत, आप कहाँ जा रहे हैं? तब राजा सुकंत ने उनको अपनी संत सभा में जाने के बारे में बताया। तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि आप वहां जाइए। वहां उपस्थित ऋषि विश्वामित्र को आप प्रणाम मत करना, क्योंकि वो पहले राजा ही थे, इस नाते वो आपके समान ही हुए। जब ऋषि विश्वामित्र जी संतों की सभा में उपस्थित हुए तो सभी ने उनको खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन राजा सुकंत ने नारद जी के कहने पर उनको प्रणाम नहीं किया। राजा सुकंत के इस व्यवहार को देखकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए। राजा सुकंत के इस व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषि विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंचे और उनसे कहा कि राजा सुकंत ने केवल मेरा ही अपमान नहीं किया है, सभी संत परंपराओं का अपमान किया है। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर श्री राम ने कहा कि हे गुरुवर, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिसने भी आपका अपमान किया है मैं उसको निश्चय ही मृत्यु दंड दूंगा। जब श्री राम की प्रतिज्ञा का समाचार राजा सुकंत के पास पहुंचा तो वह बहुत भयभीत हो गए और भयभीत होकर वह नारद जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, देवर्षि नारद, ये सब मैंने आपके कहने पर किया, अब आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि अगर आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो आप माता अंजनी के पास जाओ। अगर माता अंजनी ने आपको रक्षा का वचन दे दिया तो आपकी रक्षा संभव है। तब राजा सुकंत माता अंजनी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके प्राणों की रक्षा करें। तब माता अंजनी ने उनको वचन दे दिया। जब शाम काल हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्हें सब ये सारी बातें बताई और अपने वचन के बारे में भी बताया। उन्होंने हनुमान जी से राजा सुकंत के प्राणों की रक्षा करने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। तब माता अंजनी ने राजा सुकंत को बुलाया। हनुमान जी ने राजा सुकंत से पूछा कि तुम्हें कौन दंड देना चाहता है? तब राजा सुकंत ने बताया कि श्री राम ने उन्हें दंड देने की प्रतिज्ञा ली है। यह बात सुनकर हनुमान जी तुरंत श्री राम के दरबार में गए और उनको यह सारी बात बताई और यह भी बताया कि उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध ली है कि वह उसकी रक्षा करेंगे। श्री राम ने कहा, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। तब हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर एक पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने उसको राम नाम के मंत्र के घेरे में बिठा दिया और उनसे कहा कि वे राम नाम का जप करते रहें, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी भगवान श्री राम उस पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। उन्हें देखकर राजा सुकंत भयभीत होकर राम नाम जपना भूल गया। श्री राम ने राजा सुकंत को देखकर बाण चला दिया, लेकिन वह बाण राम नाम के मंत्र के कारण निष्फल हो गया। ऐसे ही श्री राम ने कई बाणों को चलाया, लेकिन कोई भी बाण राम नाम के जप को नहीं भेद पाया। राम जी ने कई प्रयास किए, लेकिन वह सारे प्रयास असफल हो गए। यह देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि हनुमान जी के कारण ही सारे प्रयास असफल हो रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी पर ही बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, बाण तो लगा हनुमान जी को, लेकिन श्री राम मूर्छित हो गए। तब लक्ष्मण जी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और उन्हें ध्यान आया हनुमान जी के हृदय में श्री राम का वास है। तब लक्ष्मण जी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। इधर भगवान श्री राम को जब होश आया तो वह हनुमान जी के पास गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी के सीने में रक्त बह रहा था। तब भगवान श्री राम भाव विभोर हो गए और हनुमान जी की ओर देखने लगे और आंखें बंद करके उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखकर उसको फेरना शुरू कर दिया।
तभी हनुमान जी ने राजा सुकंद को आगे अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही भगवान श्री राम हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर रहे थे, वही हाथ अब राजा सुकंद के सिर पर आ गया था। तभी हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, अब तो आपने भी राजा सुकंद के सिर पर अपना हाथ रख दिया है, अब इसके प्राणों की रक्षा आपके ही हाथ में है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान, जो तुम्हारी शरण में आ गया उसकी रक्षा तो मैं स्वयं करता हूँ। तभी वहां ऋषि विश्वामित्र आ गए। राजा सुकंद ने अपने दुर्व्यवहार के लिए ऋषि विश्वामित्र से माफी मांगी और ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें माफ भी कर दिया। तभी वहां नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह सब मेरे कारण हुआ। मेरे कहने पर ही राजा सुकंद ने ऋषि विश्वामित्र जी का अनादर किया। तब भगवान श्री राम ने इस सब के पीछे का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि मैं कहीं भी जाता तो मेरे से एक ही प्रश्न किया जाता था कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा। आज इस घटना से सिद्ध हो गया कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, खुद पर विश्वास बनाए रखिए, एक यही है जो हमें कभी हारने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।